हम इस समय पटना के डुमरी पंचायत में हैं और डुमरी पंचायत में पैक्स के अध्यक्ष प्रत्याशी हैं राजीव कुमार उर्फ गांधी जी। पहले से 4 बार रह चुके हैं, 5वीं बार ये चुनाव में हैं, दौड़ में। और इनके कंपटीशन में भी एक लोग हैं, लेकिन हम पहले जानते हैं गांधी जी से ऐसी क्या बात है आप 4 बार चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं और 5वें बार भी आप एकदम आश्वस्त हैं। बिल्कुल अस्वस्थ है, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है अपने जनता और किसान भाइयों से कि हमारा जो उनसे लगाव और स्नेह प्यार है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भविष्य में या फिर पूर्व में ही उनके साथ मेरा संबंध ऐसा रहा है भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का, जिससे कि किसी भी परिस्थिति में हमको छोड़ के दूसरे प्रत्याशी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भी चुनाव हम जीतेंगे। 700 लगभग वोट है यहाँ पे, कितना मिलने की संभावना है? कुछ तो नहीं कर, हम तो कहेंगे कि हमारा पूरा वोटर जो है हमारे साथ है, कोई भी ऐसा वोटर नहीं हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि 90% मेरे साथ वोटर हैं। भले निर्विरोध थे आप, इस बार आपके टक्कर में कैसे क्या हो गया? कुछ लोग इससे परेशान होते हैं कि लोग को बढ़िया व्यवहार, बढ़िया काम मिल रहा है, लेकिन उससे कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या के चलते कुछ लोगों के बीच में ये मानसिकता है कि निर्विरोध ना हो, चुनाव होना चाहिए। और हम अपने जनता भाई एवं किसान बंधु से पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमको फिर 5वीं बार भी जीत तय कराएंगे। कई पंचायतों में हमने घूमा, वहाँ पर जो मूलभूत समस्या होती है वो ये है कि समय पर बीज नहीं मिल पाता है, समय पर यूरिया खाद नहीं मिल पाता है, लोगों का पटवन नहीं हो पाता है, डीजल के समस्या से ट्रैक्टर नहीं मिल पाता है समय पर, और जो उसकी धान की खरीद होती है वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। लेकिन हमने आपके इसी पंचायत में कुछ लोगों से बातचीत भी की, तो लोगों ने इन सभी चीज़ों से इनकार कर दिया। सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों के बहुत प्राथमिकता बंधु भाई अपना मानते हैं, बंधु मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं, क्योंकि जो भी उनका समस्या है, हम भी एक किसान का बेटा हैं और किसान भी है। जो भी उनकी समस्याओं को हम अपने बड़े पदाधिकारी को बीच में रखते हैं। कभी कभी हम लोग का धान खरीद में लक्ष्य की अभाव होता है, लेकिन हमारे जो SDO साहब हैं उनके पास हम जाते हैं, रखते हैं कि हमारे बहुत सारा किसान जो हैं MSP का लाभ से वंचित रह जाएंगे अगर लक्ष्य नहीं बनाया जाएगा। रिक्वेस्ट करते हैं जनता के लिए, अपने किसान बंधु के लिए हम उनसे बात को रखते हैं और हमारा बात ऐसा रखा जाता है कि वो इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसान की समस्या को उनको सामने दर्शाते, जांच भी कराते हैं कि भाई किसान के यहाँ धान है कि नहीं। और हम जो भी रखते हैं अपने मैंने पूरे सत्य बात रखते हैं, उसमें झूठ का नहीं रहता, इसलिए हमारा बात को रखा है। राजू जी, एक बात और है कि अब ट्रैक्टर जो किसान को मिलना है वो ऑनलाइन की सुविधा प्रक्रिया करने जा रहा है या सरकार करने जा रही है, तो ये ऑनलाइन सब किसान कर पाएंगे आपको लगता है? हम एक यहाँ सेंटर बनाएंगे जहाँ पे जो किसान को दिक्कत होगा, अभी भी हमारा जो किसान जो रजिस्ट्रेशन अपने से नहीं करा पाते हैं या फिर नहीं, उसमें हमारा एक सेंटर खुला हुआ रहता है जिसमें किसान अपना रजिस्ट्रेशन धान बेचने का कराते हैं। और आगे हम लोग का हो रहा है ऑनलाइन जो खेत जुताई प्लस हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग, इस सब की व्यवस्था जो पैक्स के माध्यम से किसानों को जो व्यवस्था कराई गई है, उसके लिए भी ऑनलाइन का व्यवस्था हम अपने स्तर से ही कराएंगे, जिससे कि उनको ऑनलाइन करने में भी समस्या नहीं होगी। एक सवाल और है कि सरकार की खरीदगी जो है धान तो 2100 रुपया प्रति क्विंटल है, नहीं 2300 रुपया, सॉरी। और जो मार्केट वाले लोग हैं, व्यापारी लोग, वो 50 रुपया ज़्यादा दे के लेते हैं, तो किसान किनको दे? पूर्व में भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि MSP से मार्केट रेट अधिक रहता है, लेकिन बहुत सारे किसान का ऐसा विश्वास मेरे ऊपर है कि वो व्यापारी को ना बेच करके हमें ही धान को बेचते हैं, क्योंकि उनका पैसा सुरक्षित यहाँ है, समय पर मिल जाता है। जैसे हमको धान रिसीव कराते हैं उनके 48 घंटा या फिर एक आध दिन और लगा लीजिए, उस समय के पीरियड में मिल जाता है, जो कि सहूलियत उनको अगला फसल के लगाने के लिए खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए मिलता है। इसलिए व्यापारी को ना दे करके हमें भी प्राप्त होता है। अंत में किसानों को आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे किसान को। किसान से हमको जो लगाव, प्रेम, स्नेह मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। वोट किया कुछ? वोट तो उनका हमको
पूर्णतः प्राप्त होता रहा है और होता रहेगा। वोट हमको ही देंगे, इसलिए कि हम उनका सारी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उनको निवारण का भी काम करते हैं। समिति के विकास के लिए हमने सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अपना ज़मीन समिति को लीज पर दिया और बहुत कीमती ज़मीन जो है, और समिति जिससे कि आज डेवलप कर रही है। 4 पैक्स 5 पैक्स का यहाँ धान कुटाई का काम चलता है, जिससे समिति में फ़ायदा होता है। समिति विकास कर रही है। हमने ऑफिस भी समिति का बहुत ही खूबसूरत बनाया है, जिससे किसान भाइयों चाहे अदर भी व्यवसाय यहाँ किया जाता है। और समिति हमेशा मुनाफा में रहती है। हमारा ऑडिट में समिति कभी घाटा में नहीं गया। अभी हम देख रहे हैं लगभग 100-150 बोरा वहाँ पे आप धान रखे हुए हैं। जी जी। वो किस काम का? ये किसान लोग ला कर दिए हैं क्या? एक किसान लोग का धान है, किसान लोग रखे हैं, लेकिन फिलहाल अभी खरीद का काम नहीं चालू हुआ है। खरीद का काम चालू होगा, उसके बाद धान खरीदेंगे। यानी कि जो ज़मीन जो किसान की खरीदी अभी हो नहीं रहा है, उसके बाद भी वो आपकी जगह पर ला कर रख दिए हैं कि भाई यहाँ पे हमारा सुरक्षित रहेगा। यहाँ सुरक्षित है, सब लोग रहते हैं यहाँ पर। CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ है। किसान इतना आश्वस्त है कि हमें रोकेगा भी नहीं कोई वहाँ रखने से। बिल्कुल, ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसलिए किसान जिनका हम पर विश्वास रख दिए हैं कि अगर फिर से आया तो समिति को बेचेंगे, अन्यथा मैंने कि अगला अध्यक्ष आ गया वो खरीदे या फिर व्यापारी। अगर मैं जीतूंगा क्या मतलब हुआ सर? आप अभी भी नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इसलिए किसान भी अपना आश्वस्त होकर ही रखे हैं कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। डाउट नहीं है ना कहीं? नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं डाउट है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव कुमार उर्फ गांधी जी, और इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। किसान के प्रति जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं का निवारण करने में ये लगे रहते हैं, और यही वजह है कि 4 बार से लगातार ये जीत रहे हैं। और ये किसान को अपने भाई के, परिवार के सदस्य के जैसे समझते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि किसान अगर दुखी होगा तो फिर हमारा अध्यक्ष होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे होते हुए किसान दुखी ना हो, नाराज ना हो, परेशान ना हो, और उनकी अगर कोई बीच में समस्या आती है तो हम उस समस्या को कैसे ख़त्म करें, इसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, डुमरी पंचायत, पटना से।